नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जीवन में कई बार हमारे कई ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका हमें कहीं भी समाधान नहीं मिलता है। हम अपनी कहानियों के माध्यम से आपकी हर समस्याओं का समाधान जुटाने में आपकी सहायता करेंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। 9 दिन माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा का हर रूप एक अलग मतलब रखता है और इन 9 के 9 रूप का अर्थ है शक्ति और मजबूती। ऐसा माना जाता है कि महिषासुर ने छल से ब्रह्मा देव से अमर होने का वरदान पा लिया था। इसके बाद जब वह सबको परेशान करने लगा तो सारे देवता उसे हराने में असक्षम हो गए। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते समय ये भी कहा था कि ये केवल एक महिला द्वारा ही हराया जाएगा। इसकी शक्ति पर नियंत्रण पाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने माँ दुर्गा को मनाया। 15 दिन के युद्ध के बाद माँ दुर्गा ने भगवान शिव के द्वारा दिए गए हथियार से महिषासुर को मार गिराया था। तो दोस्तों, तभी से ही नवरात्रि का यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, पहला नवरात्र शैलपुत्री माँ का होता है, जो कि शांति और शक्ति का प्रतीक है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी देवी का होता है, यह ऊर्जा और शांति का प्रतीक है। तीसरा दिन चंद्र घंटा माँ का होता है और यह बहादुरी और सुंदरता के लिए जानी जाती है। चौथा दिन कुष्मांडा का होता है और यह पृथ्वी पर हरियाली का प्रतीक मानी जाती है। पांचवा दिन देवी स्कंद माता का होता है और यही माँ शक्ति और ममता को दर्शाती है। छठा दिन कात्यायनी का होता है और यह अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती है। सातवां दिन कालरात्रि का होता है और यह अपने भक्तों को बुरी शक्तियों से बचाती है। अष्टमी का दिन महागौरी का होता है, जो आशीर्वाद और सकारात्मकता फैलाती है। नौवां दिन सिद्धिदात्री का होता है और वह प्रकृति की सुंदरता को दर्शाती है। तो दोस्तों, नवरात्रों के हर दिन की अपनी एक खास महत्वता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ का वाहन वृषभ है। माँ शैलपुत्री को हिमालय राज पर्वत की बेटी कहा जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद शंकर जी ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारण से हमसे नाराज हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है। उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, लेकिन हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना सही नहीं होगा। शंकर जी के कहने से भी सती नहीं मानी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत दुख पहुंचा। ये सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, गलानी और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर की बात ना मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सहन नहीं कर सकी।
उन्होंने अपने उस रूप को उसी क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। इस दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोधित होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। मां शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में भी माना जाता है। वहां शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ पर मां शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा जो भी भक्त मां शैलपुत्री के दर्शन करता है, उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूंकि मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए मां शैलपुत्री को वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में हमेशा ही त्रिशूल रहता है। तो बोलो शैलपुत्री महारानी की जय हो। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री स्वरूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया था। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर ही बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाप पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास भी रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट भी सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना में मगन रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया था। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता ऋषि सिद्धगण मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया और सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है थी। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर तुम शीघ्र घर लौट जाओ और जल्द ही आपके पिता आपको लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन माँ ने तब तक तप समाप्त नहीं किया जब तक स्वयं शिव जी ने उन्हें साक्षात दर्शन ना दे दिए हों। उनसे आशीर्वाद मिलने के उपरांत ही माँ अपने घर की ओर प्रस्थान की। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी अपने मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए और जो आप ठान लेते हो उसे आपको करके ही दिखाना चाहिए। मार्ग में चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ, कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ भी क्यों ना आए, परंतु आपको अपने मन में जो आपने दृढ़ निश्चय किया है उसे पूर्ण अवश्य करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है। माँ का ये स्वरूप मंगल ग्रह का स्वामी है। ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जिन लोगों की कुंडली में मंगल का दोष होता है उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को